इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सिंह पवित्र आत्मा है। आई फील मैंने उसका काम अपनी जिंदगी में देखा है। यू नो, समटाइम्स वी गिव थैंक्स बट वी नेवर फील थैंक्स। कभी कभी हम थैंक यू बोलते हैं लेकिन हम थैंक्स फील नहीं करते। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर ने मेरे दिल में ये एक बहुत अमेजिंग वर्क किया। मैं यीशु को सिर्फ ट्रेडिशनली थैंक यू नहीं बोलता हूं, बट आई फील थैंक्स कि उसने मेरे लिए क्या किया है। और खुदा जानता है, मैं इस एहसास से कभी बाहर नहीं आना चाहता कि मैं कभी भी ट्रेडिशनली या तो मैं एक परंपरा के तरीके से मैं सिर्फ उसको धन्यवाद धन्यवाद बोलता रहूं। मुझे लगता है नहीं, मैं फील करने पाऊं, मुझे उसका ग्रेटिट्यूड पता होना चाहिए कि उसने मेरे लिए क्या किया है। हालेलुया। और आप जानते हैं, उस पवित्र आत्मा का, जितने भी लोग यहां आए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु को छोड़ कोई खुदा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वो व्यक्ति हैं जिसके पास वो है ना। इसलिए पौल कहता है, उस महिमा के धन की स्तुति हो जो हमारे पास है। महिमा का धन, आई थिंक इट्स होली स्पिरिट। आप जानते हैं, आप में से जितने भी लोग यहां हैं जो ये ईमान रखते हैं कि यीशु हमारा खुदा है, और आप बिलीव करते हैं कि वो एक दिन बहुत जल्दी राजा बन के इस दुनिया में आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास पवित्र आत्मा है। और आप जानते हैं, कई बार मैं एक वर्ड बोलता हूं रेमा, और कई बार मैं एक बात कहता हूं लोगोस। जो ये बाइबल है ना, ये लोगोस है। रिटन वर्ड को कहते हैं लोगोस। एक्चुअली इट्स अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है लोगोस। लेकिन आप जानते हैं, जिंदगी कई बार क्यों नहीं बदलती? वी आर स्टक इन लोगोस, क्योंकि हम सिर्फ लोगोस पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। बट आपने देखा यीशु मसीह ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा आएगा, वो मेरी बातें तुम्हें लेकर देगा। आपको पता है अमेजिंग काम क्या करता है पवित्र आत्मा? जब बाइबल पढ़ते पढ़ते वो कोई वर्ड ले और आपसे बात करे, वो रहमा बन जाता है। आज मेरी दुआ है, जो आज मैं प्रीच करूं ना, वो आपके लिए लोगोस ना हो, रहमा हो। आप कभी भी बाइबल स्टडी के लिए बैठते हैं ना, जब मस्त फ्रेश होके उसे कहा करिए, प्लीज होली स्पिरिट, बाइबल को पढ़ते पढ़ते कोई वर्ड लीजिए और वो मेरे लिए रहमा बना दीजिए। जब मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके संदेश में, अगर आपके प्रचार में रहमा नहीं है, विश्वास करिए, आपका प्रचार सुन के लोग मरेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। अगर आपके शब्दों में आत्मा नहीं है, विश्वास कीजिए, आप कलीसिया को मार देंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी यहां आराधना करने आओ, जब भी यहां प्रचार करने आओ, बहुत दुआओं के साथ आओ। और अगर आपको लगता है मैं दुआ नहीं करता, मैं आपको आज भी कहता हूं, लीव योर मिनिस्ट्री, बंद कर दो अपनी सेवकाई। किसी को कुछ नहीं मिलेगा आपसे, सिर्फ आपकी एक छवि रहेगी। यू आर अ प्रीचर, यू आर अ वर्शिपर, यू आर अ संडे स्कूल टीचर और ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा किसी को। ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी यहां पर आए, उसके साथ आए जिसकी सेवकाई है। आमीन, सहमत हैं आप? ये बहुत जरूरी है कि जब आप कुछ बोलें तो पवित्र आत्मा उसे लेकर लोगों के लिए रहमा बना दे। मैं कभी कभी प्रीच करने के बाद नीचे उतरता हूं और लोगों से मिलता हूं, और लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर आज का संदेश बहुत अच्छा था। कोई कहता है, ब्रदर आज का वर्ड ये था, वो था। मैं कई बार सोचता हूं प्रचार करने के बाद, जब मैं अपनी गाड़ी पे अपने ऑफिस जाता हूं, मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा
आप कितने महान हैं, हर एक की नीड्स को आप पहचानते थे और आपने हर एक को वही दिया जिसको चाहिए था। वो दिस इज अमेजिंग ना, कि हम एक ही बात बोलते हैं लेकिन वो जानता है आपको किस चीज की जरूरत है। कितनी अमेजिंग बात है। मैं यहां से प्रीच कर रहा हूं पर वो आपके दिलों में हर एक से बात कर रहा है अंदर। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आज का वर्ड आपके लिए एक रैमा वर्ड हो। आमीन। आइए हम स्टार्ट करेंगे और मैं चाहता हूं आप सब आज सुबह, आज दोपहर मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ जोना, योना नबी की किताब। Open your Bible with me, the book of Jonah, chapter 2. योना नबी की किताब हम सब खोलेंगे और हम सब खोलेंगे 2 अध्याय। और मैं चाहता हूं आप अपने पास वाले को देखिए, अगर उनको नहीं मिला है आप कृपया उनकी मदद करिए। भैया मदद कैसे करूं, मेरे को ही नहीं मिला है। होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है जी। जोना चैप्टर 2। जिनको नहीं मिला है हाथ उठाइए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। पेज नंबर 1076 सर। भैया सिंधी में बुधायो 1076। हमारा परमेश्वर महान है ना। कभी कभी गीतों में भी इतने अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, हमें कितना उत्साहित करते हैं ना। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है। न कर परवाह किसी गल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। आमेन ना। अमेजिंग वर्ड्स हैं। 2 अध्याय और ब्रदर आप लगाइए 9 वचन। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। आमीन। यस, हमारा उद्धार तलवार, बाले, पैसे, गाड़ियां, इन चीजों से नहीं होता। हमारा उद्धार उसी से होता है जिसने हमें बनाया है। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब आप अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं और आप सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल भी सीरियस थिंग नहीं है कि उनके पास एक शिकायत करने वाला स्वभाव है, एक कंप्लेनिंग नेचर है। खाने में कंप्लेन, पीने में कंप्लेन, हर चीज में कंप्लेन। दे डोंट हैव द स्पिरिट ऑफ प्रेज। उनके पास परमेश्वर की आराधना वाली आत्मा नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप ये बात समझ गए कि ये चीज मुझे कितना खुदा से दूर रखती है। आप जानते हैं गुनाह क्यों खुदा गुनाह के इतना खिलाफ है? क्योंकि वो जानता है गुनाह आपको उससे दूर रखता है, इसीलिए वो उसके खिलाफ है। क्योंकि यीशु इतना ईगर था इस पृथ्वी पर आपको पाने के लिए कि उसने अपनी जिंदगी की परवाह भी ना की। उसने कहा कोई बात नहीं, हम तो वो काटते हैं जो हमने बोया था, पर बाइबल उसके बारे में कहती है उसने वो काटा जो उसने कभी बोया भी न था। हम तो गुनाहों की सजा पाते हैं, उससे तो कुछ भी नहीं किया था। देन टू आप देखो उसकी हालत क्रूस पे कैसे की गई। ऐसी हालत थी प्रभु की के रेजरेक्शन के बाद, पुनरुत्थान के बाद कोई उससे पहचान नहीं पा रहा था। कितनी बार यीशु कहता था मेरे पांवों को देखो, मेरे हाथों को देखो। वो बार बार उनको अपने होल्स दिखाया करता था कि ये देखो।
मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने शिकायत करने वाली आत्मा से पूरी तरह से आजादी पाई है? क्या आपने उससे छुटकारा पाया है? क्या आप ये कह सकते हैं, ब्रदर, आई एम द वन हु ऑलवेज प्रेज द लॉर्ड, मैं हमेशा उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई करता हूं, चाहे कुछ भी हो? अब सुनिए, बहुत साल पहले इज़राइल के लोगों के कुछ दुश्मन थे और ये सब नीनवे में रहते थे। और आप सभी जानते हैं, आज भी इज़राइल के लोग भी किसी किसी को पसंद नहीं करते हैं और बहुत लोग इज़राइल को भी पसंद नहीं करते। आप बिलीव करो, आज भी इज़राइल से प्यार करने वाले कम, हेटर्स ज्यादा हैं उनके। पर मैं दाद देता हूं इन लोगों की, हैं थोड़े से, 1 करोड़ भी नहीं है, 95 lakhs आई थिंक पॉपुलेशन है, जिसमें से 36 लाख से भी ज्यादा लोग आर्मी में हैं। पर पंगे कितने बड़े बड़े लेते हैं ये लोग। इतने बड़े बड़े पंगे ले लेते हैं ये लोग, क्योंकि एक्चुअली ये जानते हैं इनका, इनके ऊपर किनका हाथ है। कहां ना कहां ये जानते हैं कि भले ही हम यीशु को नहीं जानते हैं, लेकिन यहोवा आज भी अपनी वाचाएं पालता है ना। मैं जब भी अभी बहुत अरब कंट्रियों में गया, तो मुझे वहां का कल्चर था, जब ये, क्योंकि ये वही जमीन थी जहां पर खुदा चले थे, थोड़ा दूर मतलब। पर मैं देख रहा था कि छोटा सा देश है, छोटा सा, लेकिन बड़ी बड़ी पंगे ले लेते हैं ये लोग, डरते नहीं हैं। जब इनके ऊपर हमले हुए थे, खैर ठीक है, मैं हर चीज को प्रेस नहीं करता, लेकिन आप जानते हैं इनके बहुत से दुश्मन थे, उनमें से एक दुश्मन इनका था नीनवे। और अब परमेश्वर योना को कहता है, जा इन लोगों को मेरे बारे में बता और इनको बोल कि ये पश्चाताप करें, ये तौबा करें। आप जानते होंगे योना बिल्कुल नहीं चाहता था ये बचे, जैसे हम में से भी यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कुछ लोग बचे। थैंक गॉड आप ऐसे नहीं हो। आप जानते हो योना बिल्कुल नहीं चाहता था वो लोग बचे, इसीलिए बाइबल बताती है वो यहां वहां भाग रहा था। और आप जानते होंगे एक्चुअली ये कहानी नीनवे और यहोवा की सिर्फ नहीं है, एक्चुअली ये कहानी है खुदा एक व्यक्ति को किसी से प्यार करना सिखा रहा था। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं यहां पर, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लर्न टू लव। मैं नहीं कहता हूं कि जो आपके साथ, आपके पीठ के पीछे आपको मारने आते हैं उनके साथ चलो ठीक है, मैं भी समझता हूं कुछ लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे आपको प्यार करना चाहिए, राइट? कभी कभी एक ठेस उसकी छवि बन जाती है हमारे अंदर। समझो यहां पर गौरंग है और मैं 2 वड़ा पाव लाया और मैंने दोनों वड़ा पाव रखे, एक इसके लिए एक मेरे लिए, और इतने में मैं पानी का बोतल लेने के लिए गया था कि हम वड़ा पाव खाने के बाद पानी का बोतल पी लेंगे। और जब मैं आया तो इसे लगा ये दोनों उसी के हैं और वो खा चुका था। अब ये मिस्टेक है कि पेटूपन है? मिस्टेक है। उसे लगा मैं दोनों उसके लिए लाया हूं, जबकि हमेशा यही सोचता है ये। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली ये नेचर नहीं है, ये मिस्टेक है। इसे लगा ब्रदर वहां पर खा के आए हैं, मेरे लिए 2 लेकर आए हैं मुझे देखकर। ब्रदर को पता है एक से मेरा क्या होगा, और मैं इसके लिए 2 लेके आया। लेकिन जब मैं बाद में आया, मैंने कहा मेरा वड़ा पाव वो आपका था बेटा, 2 लोग हैं ना, 2 वड़ा पाव लाया ना। अच्छा सॉरी पास्टर जी, अंदर से निकाल के दूं अभी? नहीं ठीक है। अब मुझे बताइए ये मिस्टेक है कि ये दुष्टता है? मिस्टेक है जी। दुष्टता पता है क्या होती?
इसे पता है ये मेरा है, उसके बाद भी खा गया। इसे कहते हैं दुष्टता। जो लोग आपके पांव को ऐसे नीचे पांव रखते हैं कि आप गिरे, कहिए अपने पास वाले से, कृपया उनसे दूर रहिए। हाथ जोड़ के बोलिए। आपको पता है कुछ प्रेम दूर रह के अच्छे रहते, कुछ प्यार ऐसे भी होते हैं अगर दूर से करो तो ज्यादा अच्छा है, करीब जाओगे और बम बढ़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं? हमारी बाइबल में हर जगह लिखा है चिंता न करो, व्यभिचार न करो, घमंड न करो, गुस्सा मत करो, जलन मत करो। वहां पर ऑप्शन नहीं है कि अगर चाहो तो न करो, देयर इज नो कैप्शंस। पर एक चीज खुदा के कलाम में लिखी है, जहां तक हो सके मेल मिलाप करो। प्रभु यहां पर आपने हमें ऑप्शन क्यों दिया है हो सके तो? क्योंकि प्रभु भी जानता है सब जगहों पे मेल मिलाप पॉसिबल नहीं है। You know, he's a very wise God. वो बड़ा बुद्धिमान खुदा है। वो जानता है कुछ मिल मिलाप करने के बाद बम फटेंगे, बम। बोलिए बाजू में बम। हाँ, इट्स बेटर कि कुछ दूरी पर कुछ प्यार किए जाएं। माफ करना ये नहीं होता जी कि आपको मैं माफ करके गोदी में लेके घुमाऊं। माफ करना ये होता है कि मैं आपको माफ करूं और उसके बाद मैं आपके किसी भी जो हर्ट आपने मुझे दिया है, मैं उसकी चर्चा मैं किसी से नहीं करूंगा। इसे कहते हैं फॉरगिव करना। लेकिन अगर आप माफ करने के बाद, गौरंग इधर तो तैयार, या तो रविवार को तैयार रहा कर 3-4 बार आने के लिए। अगर इसने मुझे हर्ट किया, अगर ये मेरा वड़ा पाव खा गया, इन्होंने मुझे इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई, मेरा नाश्ता खा गया, और अब मैंने उसको बोला खा गया ना, चल ठीक है मैं तुझे माफ करता हूं, ठीक है जा मैं तुझे माफ करता हूं। अब मैंने माफ कर दिया, अब मैं आपसे मिलता हूं। मोटे से बच के रहे। कभी भी नाश्ता लेके आ रहा है दूर रख। जब भी इससे मिलने जा रही है ध्यान दिया करना, मैं माफ कर चुका हूं ना, तो मैं इनको क्यों बात कर रहा हूं? इसे कहते हैं माफ न करना। अगर आपने किसी को माफ किया है ना, नो चर्चा, नो कुछ भी नहीं बोलना है अभी आपको, शांत रहो। आप माफ कर चुके हो ना, तो फिर बातों की चर्चा बार बार क्यों हो रही है? एक बार अगर आपने किसी को माफ कर दिया है, आप उन बातों की चर्चा किसी से न करें। कहिए फाइल खत्म हो गई है। हाँ, अभी उसको कोने में दबा दो, एक एक को फाइल खोल खोल के नहीं दिखानी है। एक बहन ने कॉल किया था, सूरज भाई मेरी जेठानी मुझे बहुत तंग करती है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मतलब माफी करना है और क्या करना है? विठलवाड़ी तो मानू खड़ी को रहा है हमारे यहाँ, क्या क्या करूं? लोगों को मंगाऊं मार खाने, लड़ना है आपको? अगले दिन कॉल करके बोलती है ठीक है ब्रदर मैंने माफ कर दिया है, लेकिन मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। इतनी नफरत है आपके अंदर। आप जानते हो परमेश्वर योना को कहता है जा और मेरे लोगों से बातचीत कर। योना टिकट लेके कहीं और चला जाता है, परमेश्वर से कहता है जा नीनवे, लेकिन बाइबल बताती है वो तरशीश चला गया। एक टिकट खरीदता है स्लीपर क्लास की आप देखिए जाके सो गया। कई जगहों की ये हालत है, ऊपर तूफान है, प्रार्थना करने वाले सोए हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में तूफान आ रहे हैं, आप सोए हुए हो, उठो। कभी कभी दुआ करनी पड़ती है, कभी कभी सोना भी पड़ता है, लेकिन ये बंदा उठ ही नहीं रहा है। लोग आके कहते हैं योना उठ, जिसको मानता है उसकी दुहाई दे, संभव है वो तुझ पे दया करे। और सब दुआ करना शुरू करते हैं। उन दिनों में चिट्ठियां डालने वाला सिस्टम था, अब मत डालना।
हाँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के बाद कभी चिट्ठी का जिक्र नहीं हुआ, कभी भी नहीं, क्योंकि महान पवित्र आत्मा आ गया। अब वो आपको गाइड करेगा। और कुछ लोग तब तक चिट्ठियां डालते हैं जब तक यस न निकले। चिट्ठी डालेंगे, यस नो नो यस, ठक नो निकला, नहीं मेरा हाथ इस पे जाने वाला था, बाय मिस्टेक यहां से। अरे तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो, नो लिखा हुआ है। चिट्ठी डाली गई, चिट्ठी योना के नाम पे निकली। लोग योना के पास जाके कहते हैं, योना तूने क्या किया है? बोलता है, मैं जल और थल के बनाने वाले परमेश्वर के सामने से भागा हूं। जिसने जल बनाया है, जिसने थल बनाया है, जिसने जमीन और आकाश बनाया है, पानी बनाया है, उसके सामने से मैं भागा हूं। तूने क्या किया है? अब एक काम करो, तुम लोग कोई तूफान शांत करवाना है, हाँ मेरे को उठाओ, पानी में फेंको। मैंने पहला बंदा देखा है जो इतना सुधर गया। और लोग उसे उठा के पानी में फेंक देते हैं। और देखिए वहां पर एक बहुत बड़ा वेल या तो मच्छ वहां था, एक बहुत बड़ा क्रीचर था जिसने उसको अंदर डाल दिया। अब आप सोचो अंदर माहौल कैसे होगा। हम खाना खाते हैं, हाथ में कितना खाना फ्रेश होता है, आपने देखा है अंदर जाके कैसे हो जाता है। योना वहां बैठा हुआ है। मैं सोच रहा था, प्रभु ये कैसे हुआ होगा, काश उन दिनों में कोई कैमरा होती, कोई सीसीटीवी कैमरा होती वहां पर, पता चलता कि एक्चुअली योना कैसे बैठा हुआ है। अच्छा एक चीज, अंदर ऑक्सीजन कैसे आई? कभी आपने सोचा है इस बारे में? अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मिस हो गया है हमसे। आप जानते हो 3 दिन योना अंदर था। हम जानते हैं लोग प्रभु से पूछते थे, आपका कोई चिन्ह दो। जैसे योना 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में था, वैसे ही मैं ही 3 दिन 3 रात जमीन के नीचे रहूंगा। वो हमेशा योना का चिन्ह दे के बात किया करता था। इवन जीसस ने न्यू टेस्टामेंट में एक बात कही कि योना नीनवे को गया और वहां के लोगों ने उसको सुनकर पश्चाताप किया, और देखो यहां वह है जो योना से बड़ा है। आप जानते हो जब योना ने 3 दिन वो वहां पर रहा, हर तरह से उसने कोशिश की कि मैं यहां से बाहर आऊं, लेकिन जब वो नहीं निकल पा रहा था तब उसने एक बात कही, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। यहां देखिए, मुझे लगता था प्रेयर करना एक सैक्रिफाइस है। बिल्कुल है। मुझे लगता था अगर मेरा मन नहीं कर रहा फिर भी मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, यह भी एक सैक्रिफाइस है। मुझे लगता था फास्टिंग और प्रेयर करना एक सैक्रिफाइस है। बट मैं कभी नहीं जानता था कि थैंक्स गिविंग भी एक सैक्रिफाइस है, धन्यवाद देना। जिस हालातों में योना है, आप अपने आप को वहां पर डाल के देखो, धन्यवाद नहीं निकलेगा। लेकिन जब आपके अंदर से धन्यवाद नहीं निकलता फिर भी आप कहते हो धन्यवाद, दैट्स कॉल्ड सैक्रिफाइस। लॉर्ड, ये वो प्लेस है जहां पर मैं कुड़कुड़ा सकता हूं, पर मैं यहां पर कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप मेरे भले परमेश्वर हैं। दैट्स कॉल्ड द सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग। आप मुझे बताइए, हर समय धन्यवाद देना आसान होता है? कितने लोग हैं यहां पर, खुदा करे कभी ऐसा किसी के साथ ना हो, आप यहां से नीचे उतर रहे थे और जैसे आपने पांव रखा और आप टिक 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 टिक, कभी कभी हुआ है आपके साथ ऐसा बचपन में कि आपका पांव स्लिप हुआ और आप बैठ के सीढ़ी ऐसे याद है कभी? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप नीचे आ गए और आपको लगा और आप कहेंगे धन्यवाद यीशु। है आसान? द बाइबल से